Morning class, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics. Chapter will be unit and dimension class 11. आज का जो टॉपिक है वो आपका है कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस बताया कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है और डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से लिखोगे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। किसी का छूटा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। आज हम देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस यानी डायमेंशनल फॉर्मूले के टोटल कितने एप्लीकेशन है, उसका यूज क्या है। तो टोटल इसके 3 यूज हैं। सबसे पहला जो यूज है कि कन्वर्ट यूनिट, आप डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट किलोमीटर पर आवर, ये भी वेलोसिटी की यूनिट है। मीटर पर सेकेंड, ये भी वेलोसिटी की यूनिट है। तो किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला के थ्रू आप सबसे पहला यूज क्या है, आप किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा यूज क्या है, सेकंड यूज टू मेक फॉर्मूला, आप इसकी हेल्प से कोई भी न्यू फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हो, फॉर्मूला आप बना सकते हो। कैसे फॉर्मूला बनाओगे ये हम अभी देखेंगे वन बाय वन। तीसरा क्या है, टू चेक फॉर्मूला। चेक फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स में आपको कोई भी फॉर्मूला दिया जाए, आप वो फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है इसको भी आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस के टोटल कितने यूज हो गए, 3। पहला टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बात एक मात्रा को दूसरे मात्रा में कन्वर्ट करना। दूसरा नए फॉर्मूले बनाना, टू मेक न्यू फॉर्मूला। तीसरा टू चेक फॉर्मूला, फॉर्मूले को चेक करना कि दैट इट विल बी राइट और रॉन्ग। ओके, हम वन बाय वन तीनों को डील करते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, टू कन्वर्ट यूनिट। तो हम देखते हैं आज का जो टॉपिक है कि डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, आज हम सबसे पहले ये देखते हैं टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फर्स्ट हम आज डील करते हैं, first we will deal about to convert unit from one form to another form। मात्रक को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करना, ये आज हम सीखेंगे कैसे करते हैं वो समझो। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप उसका नंबर चेंज करते हो तो यूनिट विल बी ऑटोमेटिकली चेंज। जैसे अगर मैं टाइम की बात करता हूं, टाइम मैंने लिखा 1 डे, ये बताओ 1 डे यानी एक दिन। एक दिन को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 24 आवर, 24 आवर। वही ये बताओ ये 1 डे क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम। सेम टू सेम ये बताओ 1 डे में 24 आवर, तो 24 आवर भी क्या रिप्रेजेंट करता है, सेम क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी मींस क्या रिप्रेजेंट करता है आपका टाइम। 24 आवर को क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 60 × 24 मिनट लिख सकते हो, ये भी वही है। अभी आप ये बताओ क्वांटिटी आपकी वही है, या तो आप 1 डे बोलो, या तो आप 24 आवर बोलो, या तो आप 24 × 60 मिनट बोलो, सब एक ही है। लेकिन देखो अगर आप नंबर चेंज करो, यहाँ पे नंबर कितना है 1, यहाँ पे नंबर कितना है 24, यहाँ पे नंबर कितना है 24, 16 × 24। यूनिट यहाँ पे कितनी है, डेज, यहाँ की यूनिट क्या है आवर, यहाँ की यूनिट क्या है मिनट। तो अगर आप नंबर चेंज कर रहे हो 1 से 24 से 24 × 60, तो यूनिट आपका ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मीन्स अगर आप नंबर चेंज करते हो तो यूनिट भी आपका क्या हो जाएगा, अपने आप बदल जाएगा, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी आपकी वही रहेगी। बात समझ में आ रहा है। तो फिजिकल क्वांटिटी को आपने लिखा था, मैंने आपको बताया था, ये होता है नंबर, ये होती है यूनिट। यानी कि अगर आप नंबर चेंज करते हो तो यूनिट भी चेंज होगी, बट फिजिकल क्वांटिटी भी कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ेगा। मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है आप उसको ऐसे लिखते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, Q से। इसको आप लिख सकते हो N1 U1 = N2 U2। नंबर और यूनिट ये एक फॉर्म का हो गया, ये दूसरे फॉर्म का हो गया, इसी तरीके से तीसरे फॉर्म।
क्वांटिटी आपकी वही है, बट देखो नंबर अगर मैं चेंज करता हूँ, n1 से अगर मैंने n2 किया तो u1 से क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा। नंबर अगर आप चेंज करोगे तो यूनिट भी आपकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। q इजकल टू n1 u1 इजकल टू n2 u2 मीन्स n1 u1 इजकल टू n2 u2। नंबर चेंज तो यूनिट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां से मैंने यहां पे लिखा है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n2 इजकल टू कितना रहेगा, n2 इजकल टू n1 इंटू u1 अपॉन u2। n2 इजकल टू कितना, n1 u1 अपॉन u2। ये बताओ अगर ये टाइम है, ये बताओ तो यहाँ भी टाइम की यूनिट होगी, यहाँ भी टाइम की यूनिट होगी। अगर ये लेंथ है तो यहाँ भी लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, यहाँ भी लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। अगर ये मास है तो यहाँ भी मास का डायमेंशन फॉर्मूला होगा और यहाँ भी मास का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। अगर ये फोर्स है तो यहाँ भी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, यहाँ भी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपका होगा। ठीक है, तो n2 इजकल टू n1 u1 अपॉन u2, तो n2 इज इक्वल टू n1 इंटू यूनिट, यूनिट किसकी, पहले की, u2 क्या है, यूनिट किसकी, दूसरे की। अब अगर ये बताओ डायमेंशन फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही होगा। जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना, डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का कितना, lt पे पावर -1। m है कि नहीं, m नहीं है तो आप m पे पावर 0 लिख सकते हो, जो नहीं है तो उसके ऊपर आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला, त्वरण का डायमेंशन फॉर्मूला lt पे पावर -2, m नहीं है तो m पे पावर 0। ठीक है, ये बताओ यहाँ पे m पे पावर कितना है, 0, यहाँ पे l पे पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे t पे पावर कितना है, -1। ये किसकी बात चल रही है, वेलोसिटी की। ये किसकी बात चल रही है, एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो तो n1 यूनिट में मैंने लिखा m l t, ये दूसरे की यूनिट, तो दूसरे की यूनिट भी आप m l t लिखोगे, बट ये दोनों अलग अलग यूनिट है तो मैंने यहाँ पे लिखा m1 अपॉन m2 पे पावर कितना a, m1 अपॉन m2 पे पावर a। ये l क्या है, L को लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो पहले में लेंथ और दूसरे में लेंथ, तो इसको मैंने लिखा है L1 अपॉन L2, इसको पे पावर आपने लिखा कितना, B। ठीक है, उसके बाद से T होता है तो पहले में टाइम मैंने लिया T1, दूसरे में टाइम मैंने लिया T2 और इसके पावर को मैंने लिखा C। पावर आपको कुछ भी हो सकता है, अगर यूनिट अगर आपकी अलग होगी, अगर आपकी यूनिट अलग है, फिजिकल क्वांटिटी अगर आपकी अलग है तो m पे पावर अलग होगा, l पे पावर अलग होगा, t पे पावर अलग होगा। ठीक है, इस फॉर्म में आप यहां से आप n2 की वैल्यू निकाल सकते हो, n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2 पे पावर a, l1 बाई l2 पे पावर b, t1 बाई t2 पे पावर c। ये आपको माइंड में पूरी तरीके से सेट करके रखना है। ये समझ में आया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे करोगे। मान लो एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने आपको दिया 1 न्यूटन इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स डाइन। ये क्या है, ये समझो 1 न्यूटन में डाइन, न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। ये जो यूनिट है ये एसआई यूनिट है और इसी को आप एमकेएस भी बोलते हो। जैसे एमकेएस में फोर्स की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने आपको बताया भी था फोर्स की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, m इंटू ए लिखते हो ना, तो मास की यूनिट केजी, ए की यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये लिखते हो आप। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को आप क्या बोलते हो, न्यूटन। बात समझ में आ रही है। तो ये यूनिट है, किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। ये क्या है, ये डाइन, ये भी यूनिट है। ये जो यूनिट है ये एसआई ये न्यूटन किसकी यूनिट हो जाएगी, एमकेएस में, और ये आपकी यूनिट हो जाएगी आपकी एक आपका यूनिट था एफपीएस और एक आपका यूनिट है न्यूटन, आपकी एमकेएस सिस्टम में यूनिट है। तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए, मास केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके यूनिट जो है किसमें, एमकेएस में, और इसी को आप बोलते हो न्यूटन। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि सीजीएस सिस्टम में बताओ, तो सीजीएस सिस्टम में क्या लिखते हो, लेंथ को सेंटीमीटर से, मास को ग्राम में और टाइम को किसमें, सेकंड में। यहाँ पे केजी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम,
इनटू मीटर है तो यहाँ पे क्या लिखोगे सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय सेकंड है तो यहाँ भी क्या आएगा सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। तो ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, इसी को आप लिखते हो डाइन। बात समझ आ रही है? तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन एक, और डाइन क्या हो जाएगी सीजीएस में, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को आप क्या लिखते हो डाइन। बात समझ में आ रही है? तो ये जो यूनिट है वो किसकी है एमकेएस, और ये जो यूनिट है वो किसकी है सीजीएस। ठीक है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ओके, आगे मैं बात करता हूं, ये जो यूनिट है वो किसकी है एमकेएस सिस्टम, ये जो यूनिट है किसकी है सीजीएस सिस्टम। और मैं ये क्वांटिटी कौन सी है, क्वांटिटी कौन सी है आपकी फोर्स, बल। मैं कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, मैं बल वाली क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे नंबर कितना है 1, और यहाँ की यूनिट कितनी है न्यूटन। यहाँ का नंबर आपको नहीं पता, और यहाँ की यूनिट कितनी है डाइन। ये बताओ N1 U1 इक्वल टू N2 U2। आपको ये जो N2 है ना, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। फिजिकल क्वांटिटी देखो सेम है, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है। अभी आप ये बताओ ये N2 कैसे निकालोगे। N2 का फॉर्मूला आपको पता है, N2 इज इक्वल टू N1, ये फॉर्मूला आपको पता है डायरेक्ट, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 पे पावर A, L1 बाई L2 पे पावर B, T1 बाई T2 पे पावर C। सिंपल। फोर्स की फिजिकल फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है पता आपको, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना MLT पे पावर -2। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना MLT पे पावर -2। तो M पे पावर कितना 1, L पे पावर कितना 1, T पे पावर कितना -2। यहाँ पे आप चेंज करो, क्या कैसे लिखोगे N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2। M1 क्या है यहाँ पे, M2 क्या है इस साइड का। ये बताओ M1 मास, M के सिस्टम में जो मास हम लिखते हैं वो किस में लिखते हैं kg में, डिवाइडेड बाई M2। M2 कहाँ का मास है इधर का, यहाँ पे कौन सा सिस्टम है सीजीएस, यहाँ का मास हम किस में लिखेंगे ग्राम में, तो मैंने यहाँ पे लिखा ग्राम। इन पावर कितना है A, ये बताओ तो मास पे पावर कितना है A, तो मास पे पावर कितना है 1, तो यहाँ पे लिखोगे आप 1। बात समझ में आ रही ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं L1। L1 किसकी यूनिट है यहाँ पे एमकेएस में, L2 किसकी यूनिट है सीजीएस में। यहाँ पे लेंथ को किस में लिखते हैं मीटर में, तो यहाँ पे लिखोगे मीटर, डिवाइडेड बाई L2 किसकी यूनिट है सीजीएस में, तो यहाँ पे लेंथ को किस में लिखते हैं सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। L पे पावर कितना B, तो यहाँ पे L पे पावर कितना है 1। फिर नेक्स्ट में बात करता हूँ टाइम की, तो टाइम T1 इसकी यूनिट, T2 इसकी यूनिट। ये बताओ तो यहाँ पे टाइम को किस में लिखते हो सेकंड में, यहाँ पे टाइम को किस में लिखते हो सेकंड में, तो ये हो जाएगा सेकंड अपॉन सेकंड पे पावर कितना -2। N2 इज इक्वल टू N1, N1 कितना ये होता है, इसकी वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, इसको चेंज कर दो, यहाँ पे kg है यहाँ पे ग्राम में है, तो kg को चेंज करो। ये बताओ तो kg की जगह पे आप एक, यहाँ पे 1 kg है तो 1 kg की जगह पे आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, पावर कितना 1। ये मीटर है, 1 मीटर तो 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर पे पावर कितना 1। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल, कितना बचा 1 पे पावर -2 1 हो गया। ठीक है, अब इसको ये कितना हो जाएगा N2 इज इक्वल टू ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। कितना आया 1000 पे पावर 1 यानी 1000, और ये 100 कितना आ जाएगा आपका 1000 इंटू 100। ये बताओ 1000 इंटू 100, ये पावर कितना 10 टू पावर 3। इसको आप 1000 को ऐसे लिख सकते हो क्या 10 टू पावर 3, और ये 100 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या 10 टू पावर 2। यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना N2 इक्वल टू कितना 10 टू पावर 5। N2 कितना आपका आ गया 10 टू पावर 5, मीन्स यहाँ पे N2 की जगह पे कितना आपका आएगा 10 टू पावर 5, मीन्स 1 न्यूटन में 10 टू पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन में कितना डाइन 10 टू पावर 5 डाइन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो एक यूनिट को मैंने दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ओके, नेक्स्ट मैं डील करता हूं, इसी में मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल लेके चलता हूं।
आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसी में अगर मैं आपसे सेकंड एग्जाम्पल की बात करता हूँ, सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे बोलता हूँ कि आप लिखो, आप सॉल्व करो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले आप ये बताओ, ये मैं कौन से क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ? तो कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ? ये बताओ, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ये कौन सी क्वांटिटी है? ये तो वेलोसिटी है। तो मैं कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ किसकी? वेलोसिटी की, यानी किसकी? वेग की। सबसे पहले आपको वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, याद होना चाहिए, lt पे पावर -1। m नहीं है ना, m नहीं है, जो चीज़ नहीं है, पहले वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना? lt पे पावर -1। जो नहीं है उसको आपने लिखा, उसकी पावर लगा, क्या लगा दिया? 0 लगा दिया, बस खत्म। ये वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिट। ये बताओ, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पे किस में है? मीटर पर सेकंड में है। चलो मैं लिखता हूँ, आपको n2 निकालना है। ये n2 है और ये आपको निकालना है। मैंने लिखा n2 का फॉर्मूला, n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2 पे पावर a, l1 बाई l2 पे पावर b, T1 बाई T2 पे पावर C। ये फॉर्मूला आपके पास है, फटाफट यहाँ पे वैल्यू मैं लिखता हूँ। N2 इज इक्वल टू N1, ये बताओ, ये N1 है कितना? 1 ब्रैकेट। M1 क्या है? मास। कहाँ का? यहाँ का। ये बताओ, तो यहाँ पे तो मास तो दिया ही नहीं है। मास में केवल डिस्टेंस और टाइम की बात चल रही है, तो इसको अब लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको आप छोड़ दो। फिर अब यहाँ पे आओ, L1 बाई L2। L1 क्या है? यहाँ की लेंथ। L2 क्या है? यहाँ की लेंथ। ये बताओ, यहाँ पे लेंथ को किस में लिखा गया है? किलोमीटर में। यहाँ पे लेंथ को किस में लिखा गया है? मीटर में। तो L1 की जगह पे क्या लिखोगे? किलोमीटर। और L2 यहाँ पे क्या क्या लिखोगे आप? मीटर। L2 पे पावर B, L पे पावर कितना है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 ब्रैकेट। T1 बाई T2, तो T1 यहाँ का टाइम, T2 यहाँ का टाइम। तो यहाँ का टाइम देखो किस में है? आवर में। तो यहाँ पे आपने लिखा आवर डिवाइड बाई T2 कहाँ का टाइम है? यहाँ का टाइम है, ये किस में? सेकेंड में। T पे पावर C, तो T पे पावर कितना है? -1, की हो जाएगा -1। ठीक है, चेंज करो। 1 किलोमीटर, ये बताओ, किलोमीटर की जगह यहाँ पे 1 किलोमीटर है, तो इसको आप लिख सकते हो 1000 मीटर। 1000 मीटर डिवाइडेड बाई मीटर पे पावर कितना? 1 आवर है। ये बताओ 1 आवर में कितने सेकंड? आपको पता है, ये बताओ, 1 आवर में अगर 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 60 × 60 सेकंड। 1 आवर है ना, इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो किसमें हो गया? मिनट में। एक बार 60 से और मल्टीप्लाई किया तो किसमें हो गया? सेकंड में। तो 60 × 60 सेकंड, और यहाँ पे क्या है? सेकंड पे पावर कितना? -1। देखो, ये मीटर से मीटर कैंसिल, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल। ये आपका हो जाएगा 1000 पे पावर 1 कितना? 1000। यहाँ पे 60 × 60 3600 पे पावर, ये है आपका है 3600 पे पावर कितना? -1। अब -1 लिखा है, इसको आप 1 में कर दो। जैसे मैंने लिखा है, मान लो 4 पे पावर -1, इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/4। 4 नीचे आ जाएगा ना। तो सेम टू सेम ये कितना है? 3600 पे पावर -1, तो इसको आप 1 में कर दो। ये आपका हो जाएगा 1000 × 1 कितना? 1000 डिवाइडेड बाई ये 3600 पे पावर -1, यानी डिवाइडेड बाई कितना? 3600। इसको कैंसिल कर लो, ये आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36, यानी कितना? 5/18। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? N2 की वैल्यू आपकी आ गई 5/18, मीन्स यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा? 5/18, यानी 1 किलोमीटर पर आवर में कितना सेकेंड? 5/18 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी के एक यूनिट को दूसरे यूनिट के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे कि आप डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से आप फॉर्मूला को कैसे बना सकते हो। ओके।